सबको विनय स्वगर्ता पितु की जाए। सब साथी आसपास के बैठने की कृपा करें। अभी राजेंद्र भाई बोल के ये गए हैं कि मेरे को अभी चुनाव नहीं लड़ना, वापस सामाजिक कार्यकर्ता बनना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। और आप सामाजिक साथी है सब बैठने का प्रयास करें, क्योंकि जो 16 बिंदु पे कार्यक्रम होना था, जिसपे विचार होना था, उस विचार का अभी एक भी बिंदु यहाँ नहीं पड़ा है। इसका मतलब यहाँ के नेताओं के अंदर आदिवासियों का दर्द नहीं है। उस दर्द उसका समाधान क्या? सिर्फ वोट लेने के बाद कि समाज को भूल जाओगे? हम बैठ के क्या समाधान कर सकते हैं? जिला बदल बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए मेरी जान भी बड़ी बात नहीं है। अगर ये कह दे कि विलेज तो मर जाए, पावर प्लांट बच जाएगा, पहली गर्दन विलेज खराड़ी देगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिला बदल बड़ी चीज नहीं है, आंडू पांडू नाटक बड़ी चीज नहीं है। ऐसे बहुत भाई लोग माला पहना रहे हैं, बहुत भाई लोग उनको धन्यवाद भी। क्या माला पहनने से समाज बचेगा? क्या माला पहनने से समाज बचेगा? इस पे विचार होना चाहिए। मजोड़िया डैम का आपका कम से कम 10 गांव निपटे जाएंगे। नल से पानी मिलता है वो बढ़िया है कि कुएं से मिलता है वो बढ़िया है? कुआं निजी है, नल में फिटकरी मार के मार डालेंगे। अभी वो शांति वाला दादा ने कहा कि खाने पीने में ध्यान रखना, कुरकुरे में भी जहर है, तो ये जहर देने वाला है पानी के नाम से। वाटर लेवल कम हो रहा है। वाटर लेवल कम कैसे हो रहा है? कि कंपनियां बड़ी के लोग पर है, कंपनी लगा क्यों रहे? रतलाम निवेश के लोग रो रहे, पावर प्लांट के लोग रो रहे, साला दिवाली मनाने तक का घर नहीं है। उसका आपके पास समाधान है क्या? हम लोग 2-2 मिनट बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मुद्दा क्या? उस मुद्दे पे काम हो रहा है क्या? तो ये एक विचार है। तो सर्वप्रथम आप सबको जोहार। यहाँ पर आया भारत भूमि का मूल बीज, मूल नेटिव, मूल नाना, मूल मालिक, और साथ ही यहाँ पे आया आईबी, सीआईडी, पुलिस वाला, बढ़िया, कापर, सौदागर, भंडारी, मांगरजात, बेरार, भिखारी, सबका भी स्वागत। हमको यह समझना है मालिक परिवार कौन है, बेरार कौन है, भिखारी कौन है। तब से इसी बात पे विषय चल रहा है। पर इस मालिक के लिए, मालिक बनने के लिए करना क्या? भीम सिंह दादा अभी सुना के गए, ठाकुर दादा ने सुनाया, आपके बिरसा ब्रिगेड के नारी शक्ति और कलम दादा ने सुनाया कि हम लोगों को लड़ना क्या, थीम क्या हमारी, क्या हम बचेंगे? पावर प्लांट छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर वहां आपका छोटी सर्वनाड़ी पीठ में पावर प्लांट बना तो 25 किलोमीटर डायमीटर में आपके हाथ से खून टपकेगा, नाक से खून टपकेगा, आपका हाथ सूज जाएंगे, किसी के लिंग सूज जाएंगे। जादूगोड़ा का आपने प्रोजेक्ट देखा है, वहां की स्क्रिप्ट और आपने वहां का जो फोटो देखा है, ऐसी हालत हो जाएगी, मजबूरी में करना पड़ेगा। अब लास्ट में बोलोगे मरता क्या नहीं करता, तब आपके पास कोई नेता आएगा क्या? पावर प्लांट में आया क्या? सबने बोला हम कर देंगे, वो कर देंगे। जात का समीकरण बिठाया, सबका समीकरण बिठाया। कहां गए कांग्रेसी बाप और बीटीपी? मैं पार्टी विरोधी किसी का नहीं हूं, पर सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? सरकार हमारी, सरकार हम है, जब हम मालिक है तो आप मालिक के साथ बिंदु रख क्यों नहीं रहे हो? जैसे शरद भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने 3 पॉइंट रखे, पुनियाखेड़ी डैम का, आपका पावर प्लांट का, और आपका निवेश का, और मदुरै डैम का। कलेक्टर को कहा कि तेरी लीज खत्म हो गई, दे छोड़ दे, चला जा। जवाब क्यों नहीं दिया? कार्रवाई करने की हिम्मत है? करके दिखा शरद भाई पे। है किसी कलेक्टर में हिम्मत? किसी कलेक्टर में, आंडू पांडू में हिम्मत है तो जरा करके दिखाइए। विलेज खराड़ी मुखपन मन से कहते हैं कि कलेक्टर बेरर भिखारी है, जाके इस करके दिखाए एक बार जिला बाजार सही। तो भाइयों, सबने संदेश दिया है कि विलेज भाई शांति रखो। कैसे कर ली मन को शांत? जिस बाप ने पानी का बिंदु गिराया, धरती ने उपज उगाया, वो खाया, मेरा करंट आया, तो मैं बोल पा रहा हूं, मेरा शरीर चल रहा है। जिस माँ खतरे में है, माँ को काट दिया जा रहा है, कहीं पावर प्लांट, कहीं बाउंड्री बना दिया जाता है, कैसे रख लूं मन को शांत? आप तो बेवड़े रंडवे हो क्या? आप बेवड़े रंडवे हो क्या जो बोल नहीं पा रहे हो?
अभी दादा ने कहा कि नेता कौन, वोट देने वाला कौन, डेमोक्रेटिक कौन, लोकशाही कौन। तो हम आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है, मालिक है, नेटिव है, ओनर है। और जो शरणार्थी परिवार है, 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, रिप्यूरिलेट गारंटेड, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक शरणार्थी, बात से आया तिथि मिति वाग्नेति वेद पुराण महाभारत रामायण कथा लेके आया और कहा कि देश में हम तो मांग के खाएंगे। वार पे आया, सोमवार माड़ी, मंगलवार होनी, बुधवार बाणिया, गुरुवार बामन, हकड़वार मुसलमान, शनिवार तेली, रविवार राजपूत। समय समय में आया आना वार है, वारी कर भी मतलब लड़ाई होता है। तो एक बात समय समय पे आया तो इन्होंने वायदा किया, वो वचन दिखाया गया कि ये जब देश छोड़ के जाएंगे तो धन दौलत माया आना घेरवाड़ी भी छोड़ी जाऊ पड़े। ये मांगने का वक्त है, ये अभी निवेदन का वक्त नहीं है। जैसे बहुत पुलिस वाले सुन रहे, उनके कंधों पे स्टार किसका, पहले उनसे पूछो कि मोदी के लिए है, आदिवासियों के लिए, इसका पुरावा करो। तुम्हारे टोपी पे 4 सियासन सिल्वर सिक्का लगा है, वो आदिवासियों के लिए, मोदी के लिए खुलासा करो। बुलाओ एसपी को, बुलाओ डीएसपी को, बुलाओ आईजी को, डीआईजी को, जिसको बुलाना बुलाओ। शांति में भी रखूंगा, आप भी शांति रखना। शांति से अगर वाद विवाद करते हो तो हम जीते या आप जीते। आप शपथ लेते हो बेरर की कि मैं तो भिखारी हूँ, हर महीने टीटी बड़े बड़ा भत्ता लूंगा और 24 घंटे आदिवासियों के बंधारण में सेवा करूंगा, नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा। चाट के सेवा लेता है। रेवेन्यू टिकट देखी, रेवेन्यू टिकट ऐसा चाट के लगा के सैलरी लेता, मतलब मांगल जात। राजस्व रेवेन्यू का ओनर कौन? आदिम जाति आदिवासी। जमीन એટલે माँ और माँ એટલે भी माँ। इस धरती पे पानी सूखेगा तो माँ का गर्भ उजड़ जाएगा, मतलब बातपन बच्चे नहीं होंगे, यह हकीकत होगा आपका। क्योंकि ये माँ जैसे जैसे महिला के साथ घटना होती है और वैसे ही धरती पे घटना होती है। जैसे जैसे महिलाओं का आपका उम्र बड़ा करके शादी कराओगे तो धरती पे पानी ज्यादा गिरेगा, हर मौसम में गिर जाएगा। क्यों? इसके लिए आपको पर्सनल बैठना पड़ेगा। माँ भाइयां भी बेटी, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब जब शादी की उम्र बढ़ाओगे तब तक वो कहाँ रहेगी, उनके जो धर्म है वो बिगड़ेंगे, तो धरती पे अनर्गल बारिश होगी ना, और हो रही है। यही कारण है आदिम जाति आदिवासी विश्व नो ऑनर भूमि बॉम्बनी आदिम जाति आदिवासी है। तो आदिवासी मालिक है, आदिवासी नेटिव है, आदिवासी भारत भूमि नो ऑनर मालिक घड़ी है। पर इसके लिए आपको करना क्या है? तो हमारे जो 16 बिंदु थे वो 16 बिंदु थे क्या, ये समझो। सबसे पहला तो जो प्रचार में लाया गया कि लोन के बारे में कैसे लड़ाया जाए। आदिवासी लोन के बारे, कर्जा लेकर बैंक का मर जाता है, भाई मरना मत, तो आदिवासी है कर्जा मुक्त है, वो हम करा के दिखाएंगे। कई भाइयों का कराया हमने, कई भाइयों का कराया, किसी का 12 लाख, किसी का 18 लाख, किसी का 3 लाख। कैसे? पैसा कहां से आता? हमने बैंक से पूछा पैसा किसका कहां से लाया, मेरे पास तो सारा जगह नहीं, कमाया कहां से? उसके बाद जवाब नहीं, कहा कि धरती पे तो उत्पत्ति 2 है। क्या? एक माँ का पेट और एक जमीन। वो दोनों उत्पत्ति कब करती है? जब आसमान से पानी का बिंदु बाप गिराता है धरती पे, तो धरती अन्न उगलती है। धरती अन्न उगलती है, वो हम खाते हैं, माँ और बाप, तो उनको करंट आता है, वो व्यवहार करते हैं, तो धरती पे हम अवतार आते हैं। तो पैसे वाला तू किसकी क्रेडिट पे लाया? अगर इस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में इधर अनाज मिला, उस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में बच्चे मिले। बैंक वाला कहाँ क्रेडिट और कहाँ डेबिट हुआ तेरा चाह पता? तो बैंक वाला के पास हिसाब नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऐसा ही चलता है। क्योंकि जो पैसा बनता है वो एक जोड़े पे 40 लाख बनता है, 1 एकड़ मतलब 40 उंगली, 40 लाख 1 एकड़ पे बनता है, और बैंक चलाता है। खुलासा कर रहे जरा, बैंक वाला खुलासा कर तो करो, सारी गेरवाड़ी भी छोड़ी जाऊ पकड़े। तो ये सारा लोन माफ होता है। प्रतिनिधि भाई, ये सारे बहुत लोग डाउट में एक मिले चाहिए तो नक्सली, क्या नक्सली? माँ के पेट से मैं भी पैदा हूँ, तुम भी पैदा हो, क्या नक्सली? सवाल ही तो कर रहा हूँ, क्या कराड़ा मार रहे हो क्या? तो हमारी विचारधारा में अगर आदिवासी हो तो आदिवासी की तरह चलना सीखो, बोलना सीखो, रहना सीखो, तो जाके आदिवासी लड़ पाएगा। पावर प्लांट के लिए हमने
आपके बांसवाड़ा या रतलाम का ही कलेक्टर नहीं, बांसवाड़ा कलेक्टर को भी परेशान किया। उसको बोला कि भाई जमीन किसकी, उसने बोला पैसा ले लिया। मैंने कहा पैसा किसका, जवाब दे। जवाब ही नहीं, राठौड़ी कर रहा पुलिस वाले लाके बोल रहे मकान तोड़ने आया। तो मकान तोड़ने वाले भाई पूछ रहे हमारे नीलेश भाई कि भाई नोटिस तो दे, बिना नोटिस के घर कैसा तोड़ रहा है? जवाब नहीं, भाग रहा है, रात को आके तोड़ रहा है। ऐसा गुंडागर्दी कर रहा है, ये कभी भी आपके साथ हो सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रतिनिधि भाई लोग, सिर्फ प्रतिनिधि आया, जनप्रतिनिधि नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है सच का खुलासा हो जाएगा। तो इसलिए जनप्रतिनिधि नहीं आया, प्रतिनिधि आया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 9 जनवरी 2015 को एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस गैजेट नोटिफिकेशन में यह कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि जितने भी कार्ड धारक APL, BPL, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वाले हैं, ये सब विदेशी भारतीय नागरिक है। मतलब विदेशी भारतीय, वो भी विदेशी नागरिक है। मतलब आपको 5 साल के अंदर घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है। वो घर छोड़ के जाने की तैयारी में लगा है। 24 घंटे में 24 लाख मिलिट्री धरती पे उतरेगी और आपको सुबह तक देखने नहीं मिलेगा और आपको समुद्र के रास्ते बाहर कर दिया जाएगा। या तो देश छोड़ देगा या देही छोड़ देगा। देही मतलब शरीर छोड़ेगा। वैक्सीन लगाई, ड्यूटी लगाई, मतलब शरीर छोड़ रहा है आदमी। अब 5 अप्रैल के बाद अमेरिका का चुनाव है, वो होने दीजिए। इसके बाद कितने लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी। आने वाले 1-2 महीने में विनेश खराड़ी आपके बीच में रहे न रहे, या आप बेटे इसमें से कोई रहे नहीं रहे, पर जो रहे वो लड़ाओ, जो रहे वो संघर्ष करो। आपने माँ का दूध पिया है यार, कुत्तों का दूध थोड़ी पिया, कुत्ता भी भोगता, भोगो तो सही। आप लोग लड़ नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हो। अब मजरे वाला डैम वाला बोलते हैं हमको पानी मिलेगा, नल में मिलेगा। भाई टंकी में मिला क्या रहा है वो तो देख। कुएं का बढ़िया जब चाहे जब खींच के पी रहा था। ये कब मारने का प्लान है? षड्यंत्र है। आप अंग्रेजों के जमाने के जो युद्ध है वो देखिए। अब पुलिस वाला कहता है कि मैं तो नल वाला पानी पीऊंगा और कंधे पे साला कड़ी लगाता है। कंधे पे उसके गेहूं की बालियां है, क्यों है? कोई पुलिस वाला भाई बता दे कि कंधे के आपके कंधे पे पुलिस वहां कड़ी क्यों है, गेहूं की बाली क्यों है? कहता है कि अनाज पकाने वाले की रक्षा करूंगा, लठ उसी के खिलाफ लेके आता है। तो जमीन की रक्षा करता है। तो रक्षा कर रहे हो कि बख्शा कर रहे हो? मोदी तुमको सैलरी देता है, वो खुद सैलरी लेता है। तुम उससे क्या सैलरी देते हो? मेरी क्रेडिट में और मेरी घरवाली की क्रेडिट पे जो सैलरी बनती है उसको चाट कर आप लेते हो, इसलिए मांगन जात। मेरे माँ और बाप ने जो मेहनत करी वो धरती पे पसीना गिरा, तब पटवारी आता है। कौन आता है? पटवारी आता है। फसल पकने के बाद आना लेता, अनावारी लेता, टका लेता, टकावारी लेता, तो जाके भारत सरकार की ट्रेजरी में आपका अनाज डालता है, तो जाके रुपया छपता है, वही चाट के सैलरी लेता है। तो पटवारी का मतलब ही छिनाड़ है कि किसकी जमीन किसके नाम कर दी वो उसी को पता, और माँ को ही पता कि ये किसका और किसके नाम कर दिया। ये पटवारी है, जाति ऐसी है। तो पटवारी ने नाम लिख दिया, उसके नाम पे लड़ो मत। आपके बाप के 2 टुकड़े हैं, उसी पे कमा के खाओ। आपस में लड़कर पटवारी की गुलामी मत करो। वो पहले से ही छिनाड़ है, वो पहले से ही रांड है पटवारी। वो जो शब्द है ना वो है वो। और तहसीलदार भी मांगण जात, आपका कलेक्टर भी मांगण जात, बेरर। अरे यार मांगण जात बोलूंगा तो अपने भाषा वाला समझ में आता है, इनकी भाषा में उसको बोलते हैं बेरर, BERAR। तो बेरर लोग हो, भिखारी हो, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमाली हो, कुली हो, मजदूर हो, मजदूराई सभी है। मैंने तो लिख के दिया उस समय जब ये भाई लोग बाजना में आपका वो किसी ने मारा, तो उस समय ज्ञापन में नीचे लिखा था कि आप जो है ग्रांटेड बेरर, भिखारी, सेवक, हिमाली, कुली, मजदूर, मुजरा है। बाजना के थाने ने ठप्पा लगा दिया। कहाँ है? नहीं है तो बताओ जरा। SP साहब बोला वो जिला बदर वाला कर रहा है। मैंने कहा मांगन साहब बोला, उस पर FIR करके दिखा, जिला बदर वाला क्या करेगा? तो लड़ने की हिम्मत रखो, कल भी मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। दिवाली पे एक्सीडेंट में कितने मरे, आकलन है क्या? किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बाबा गया, किसी का दादा गया। वो ये कभी भी मर सकता है आदमी। जरूरी नहीं है यहाँ से जाते वक्त को कुछ हो सकता है, आते वक्त कुछ हो सकता है, मर कभी भी सकते हो। पर जीवन मिला, उसका औचित्य क्या? ये जीवन जो मिला इसका औचित्य क्या? आप बोलते हो जमीन मेरी, कैसे तुम्हारी जमीन? जमीन क्या आप हो? जमीन आपकी माँ है। उस माँ ने आपको कड़ी खिलाया, जिसने जन्म दिया उसको भी अनाज खिलाया। 2 रुपया लिया क्या उसने? अरे किसी जमीन ने 2 रुपया मांगा क्या? कि उसने पेट से बच्चा पैदा करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए कुछ मांगा क्या? उसके लिए आपको लड़ना होगा। सब भाइयों ने
तरह तरह के मतलब वो दिए। तो फर्स्ट बात, मजोड़िया वाले भाई ध्यान दे, किसी को पानी मिले या नहीं मिले, हमारे इधर बहुत पानी है, बाकी वालों हम व्यवस्था करा देंगे और पी रहे, पर मजोड़िया का डैम बन जाएगा तो खाटनी, बगड़ी, बिलड़ी, डुगरा, आपका जोधपुरा, विंटी, रतनगढ़ और आपका उमरिया, टुटलीपाड़ा, ये पूरे गांव जाने वाले हैं। पहले ये बताओ, तुम्हारे कहीं जाने के लिए, घर वर बांधने के लिए जगह है कि नहीं है? अरे है नहीं है? कौन आले तमाम जगह हिंसा इन कंगा मु पोटला आया जगह इन कंगा, ये रोने के दिन तुम्हारे आ सकते हैं। वो उस जमाने का समय नहीं है कि यहाँ से उठ के उस गांव चला गया जमीन मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। विस्थापन विस्थापन पलायन चिल्लाते हैं, विस्थापन का मतलब होता है हमारे हमेशा के लिए जाना। जो 1 बीघा जमीन है, 4 महीने काम करके वापस उसी जमीन पे सो तो जाएगा ना। आज पावर प्लांट वालों के पास सोने तक का आशियाना नहीं है। बस ये रोए दिन जाते हैं हमारे, रोए दिन। आप करते क्या है, क्या सोच रहे हैं? कहते हैं हम आदिवासी। क्या आदिवासी भाई? गाना गा दिया हम आदिवासी। क्या आदिवासी हम है? आपके पास कोई समाधान उनके लिए? क्या तुम्हारे भाई नहीं है वो? आज वो भाई रो रहे हैं, पिलक रहे हैं, हमको जेल में डाला, फरार किया साला। हम बड़ोदरा था, बोल रहा है नीलेश खराड़ी करवा रहा। अरे हिम्मत है तो कलेक्टर सामने आके जवाब देना। जवाब देने में उनकी फट रही है, जवाब देने में पीछे हट रहा है, पुलिस को आगे कर रहे, और पुलिस अपने कंधे पे कड़ी लगा रहा, गेहूं की बालियां लगा रहा, टोपी पे 4 सियासत सत्य जगह लगा रहा। फिर अब दूसरी बात, निवेश में आपने शरद भाई जो सवाल पूछे उसका जवाब अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं दिया? आप बारंबार पूछो कि कलेक्टर भाई तेरा जवाब क्यों नहीं दिया? तेरा तो लीज खत्म हो गया, नहीं हुआ तो सच का खुलासा कर। अगर नहीं हुआ तो विनेश भाई भी सुधरेगा, वो दूसरी बात करेगा। लीज खत्म हो गया, भाड़ा खत्म हो गया, भत्ता खत्म हो गया। हम जो आदिवासी और राजशाही, देशशाही और जातशाही है, माँ और बाप के पेट से पैदा हुए, इसलिए राजशाही, देशशाही और राजाशाही है। और जो पेटी से पैदा हुआ वो पेटी वाला कैसे है? पेटी से राजा निकलता है कभी? क्या पेटी से राजा निकलता है क्या? ये झूठा तंत्र, जुडिशियल बोलते हैं इसको। उधर एक बाप का व्यवहार होता है, एक माँ का व्यवहार होता है, एक बच्चा, इसको बोलते हैं राजाशाही। इधर पेटी में सबने मिलकर डाला, एक निकला तो वेश्यानो से होता है ना। किसका हुआ? अरे यार वेश्या का ही हुआ ना। तो ये व्यवहार अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। तो आदिम जाति आदिवासी का व्यवहार समझो। अभी शिवराम भाई ने बताया कि आप एसटी बन के लड़े हैं कि आदिवासी बन के लड़े हैं? एसटी बन के लड़े हो तो मारे जाओगे, आप मांगड़ जात बन के लड़ रहे हो तो मारे जाओगे। उन्होंने बोल दिया आप विदेशी हो तो तुमको यहाँ से उठा के घाटे पर रखे, घाटों से उठा के नदी में रखे। उनको क्या, तो तुम्हारा क्या? लड़ने का आप स्टाइल बदलो, लड़ने का तरीका बदलो, सवाल पूछने का तरीका बदलो। और एक कह रहा है कि मैं ग्राम सभा चला लूं, एक बोल रहा है कि मैं ये चला लूं। संभव नहीं है बॉस। एक बात, एक विचार, एक कपड़ा, सब कुछ होना चाहिए, शरणार्थी बन के नहीं। तो ये जो देश का दुश्मन है वो कौन करवा रहा? बनिया, कापर, सौदागर, भंडारी, कोठारी, लंका कटेट, दाना वसूल, ये एक ही यही जाते मरवा रही है आदिवासियों को। इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। शेठ तुम्हारे 10 रुपया हांसी दारू पिया, ऐसा नहीं करना है। 10 वो हमारे ही है, उसके नहीं है, वही हमारे है। ये जितनी जमीन है, भारत भूमि भी हमारी है। यह आश्रम पे खड़े भाषण दे रहा हूँ, इस पे लिखा विनोबा, विनोबा नहीं, जमीन पे नाम है भील आश्रम। क्या है? भील आश्रम नाम है इसका। आज तक इसकी आवाज उठी क्या? तो इसको लाओ मुद्दे में। स्थानीय जो साथी है जितने भी, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये मुद्दे छेड़ो। और दूसरी चीज, झाबुआ की जमीन, झाबुआ में 100 गांव, अलीराजपुर में 100 गांव, आपका धार में 100 गांव, 300 गांव, नीमच बांधा डैम, रोहित भाई है इधर चले गए, नीमच में आपका 50 गांव बांधा डैम, पुण्यखेड़ी में 14 गांव, अब भरत भाई आए थे चले गए शायद, 14 गांव जा रहे हैं। आपके इतने सारे गांव जा रहे हैं, इन्हें कहेगा मोद आदिवासी, कहना आदिवासी है। कणो भाई बीजेपी में है, कणो भाई कांग्रेस में है, कणो भाई बाप में है, कणो भाई बीजेपी में है। भाई है तमे सभी विदेशी हो, क्योंकि तुमने पार्टी की शरण ली, मतलब विदेशी हो, आदिवासी नहीं। अब आदिवासी कहलाने के हकदार नहीं हो, पर फिर भी हम कह रहे हैं कि आप आदिवासी हो, तो एक जगह बैठो ना भाई। तो एक जगह बैठ के आज बैठ नहीं सकते? यहाँ आके कांग्रेस का नहीं बैठ सकता था क्या? बीजेपी का नहीं बैठ सकता था क्या? बाप कांग्रेस हो गई क्या? बीजेपी कांग्रेस हो गई क्या? क्या आपकी आपका आई कांग्रेस हो गई क्या?
तो माँ और बाप तो एक ही है ना, और उससे तुम आदिवासी हो, पार्टी से आदिवासी नहीं हो। में हो तेरे घर में बना ले। इधर कहते हैं, इधर कांग्रेस भाजपा बीजेपी वाले नेता आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे चेतन कश्यप तो सेठ है यार, भाई का सेठ आदिवासियों को मारना और पार्टी में लेकर के तुमको मारना। हम बोले हम तो अप टू डेट पार्टी के कार्यकर्ता। क्या अप टू डेट ठाट हो तुम? साला भाई को मरवा रहे हो, माँ को मरवा रहे हो, भाई बेटे को मरवा रहे हो। तुम तो तुम्हारी उम्र गुजर गई, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? इस पे चर्चा होनी चाहिए। कोई कहता है कि विलेज तो उस संगठन का, वो कहता है वो तो उस संगठन का। जमीन किसी संगठन की है क्या? जमीन किसी पार्टी की है क्या? आदिवासी कहीं और से आया क्या? आदिम जाति आदिवासी जन्मजात भारत भूमि में ऑनर है, तो इसके लिए लड़ना होगा। तीसरी चीज, रकम चांदी जिसका गिरवे पड़ा है, इनका लीज खत्म हो गया है। फ्री में कोई भी बढ़िया साहूकार है, फ्री में दे दो, अगली बार फिर करना, बाद में देखेंगे। पैसे लेने की कोशिश की, कोई गरीब कहता हमारे पास है तो हम फ्री में दिलाएंगे। आपका चौथी चीज, क्या आदिवासी कौन और गैर आदिवासी कौन ये तो समझ में आया। 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, ये जितने भी है ये गैर आदिवासी है। आदिवासी झंडे वाला नहीं, आदिवासी पार्टी वाला नहीं, आदिवासी संगठन वाला नहीं, आदिवासी राजशाही देशशाही जातशाही है। आदिवासी लोकतंत्र वाला नहीं, डेमोक्रेटिक वाला नहीं, गारंटेड नहीं, शरणार्थी नहीं। तो आदिवासी कौन, इस पे आपका विचार और विमर्श, ये आपका फर्क है। तो आप लोग राजनीति करिए, कोई आप वो नहीं कर रहे हैं, पर समस्या ये है कि आप सामंजस्य तो बिठाए। जिन लोगों के वास्तविक मुद्दे पे आप लड़ रहे हो उस पर तो विचार करें। तो इन चीजों पे भी आपको विचार करना होगा। और दूसरी चीज आपका यह है कि जितने भी नेता है उस पर विचारधारा, राजन भाई ने बात उठाई कि जितने भी नेता है आप समाज से बड़े नहीं हो, समाज से बड़े नहीं हो। समाज से नेता है, नेता से समाज। नेता भी मांगल जात ही है, आपको दिया तो पूछने के हकदार नहीं हो क्या? आदिम जाति आदिवासी टैक्स फ्री है, टैक्स रहित, गुना रहित, भोजा रहित है। तो इस बात को भी उठाओ कि आदिवासियों को बिजली फ्री में मिलना चाहिए, नल का पानी अगर ले रहे हैं बाजार वाले वो भी फ्री मिलना चाहिए, बस किराया फ्री होना चाहिए, ट्रेन किराया फ्री होना चाहिए। नहीं तो आदिवासी करीने हाय गुंडू को। आदिवासी का फायदा ये होना चाहिए। आदिवासी मतलब रॉयल फैमिली, ओनर फैमिली, मालिक फैमिली। ये चीज अभी नाइट को शायद दादा लोग जो है वो घर ही रुकेंगे। अगर कोई जानना चाहता है कि कैसे लड़ना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज, कौन सा कागज लड़ने के लिए पर्याप्त है, वो वहाँ रुकी है और आपको दस्तावेजी आपका डॉक्यूमेंट सब हम आपको दिखाते हैं। 1969 में बाहर से आया, तिथि मिथि वाद नीति वेद पुराण महाभारत रामायण कथया बाइबिल कुरान लेकर के आया। इनका लीज लीजा सन सनद मिनट घड़ी सेकंड 1969 4 फरवरी 1969 को खत्म हो गया। तो इनको देश छोड़ के जाना चाहिए ना, रुके क्यों? तुम्हारे वोट क्यों जैसे आगे ना कारण। तो इसलिए आदिवासी समझो, समझने का प्रयास करो, क्योंकि आप 5 साल का बायलैटरल एग्रीमेंट दे रहे हो। उस बुक में ये भी लिखा है, रेवेन्यू के बुक में क्या लिखा है कि कहा है कि अभी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई भी चुटनी वोट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग कर रहे हो, मरोगे, कल भी मरोगे, आज भी मरोगे। बाप गई, सॉरी बीजेपी, कांग्रेस गई, बीजेपी आई, बीजेपी गई, आपका बीजेपी गई, बाप आई, बाप जाएगी, बीटीपी आएगी, आप आएगी, जाप आएगी, कोई पार्टी आएगी। कल भी मरना है और आज भी मरना है। इससे अच्छा है विचार का वैचारिक युवा बनो, युद्ध बनो, कैडर बनो। चुनाव के समय देखा जाएगा क्या करना है। साला 5 साल से सोच रहा है मेरे को ये मैं झंडे वाला मांगर जात, उस हिसाब से हम आपको लिखने को तैयार है। ये जो क्षेत्र है स्पेशली 91 92 है, 91 और 92 वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, इधर तो इनका राज हुआ ही नहीं, अतः झूठा वहीवट करे। तो इन लोगों के लिए आपको लड़ना है। और दूसरी चीज, जितने भी आपके थाने बने महोदय, केशव भैया, शरद भैया, राजेंद्र भैया चले गए, राजेंद्र भैया, ये थाने बने, इनका थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो, एक दिन पूछो, आरटीआई लगाओ। अरे भैया कोर्ट बनी है, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो एक दिन। आदिवासी पूछता क्यों नहीं है? आदिवासी समझदार नहीं है। वो राजेंद्र भाई ने सही बात कही, नेता बनने के बाद भूल जाता है करना क्या था, वो भूल गया क्या करना था। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, उनको याद दिलाओ।
उनको याद दिलाओ। और हमारे जो राजनीति करने वाला, देखो राजनीति फिर भी गलत है, पर राजनीति कर रहे हैं, करो भाई, पेट्रोल पे पेट्रोल कमा खाओ भाई, पर कोई लड़ रहा है उसका भाई भला थोड़ा बहुत उनका खाना वाला देखो, उनका शाम को क्या खाया उन्होंने वो तो देखो। साला पाल उधर नारायण कदर है जिनका मेरे से कोई लेन देना नहीं है, खानदान का लेन देना नहीं है, विकास भाई पाल रहे हैं उधर गुजरात में अपने देवत भाई पाल रहे हैं, वापी में दमन में 20-20 दिन 50-50 दिन उनके अपने ना खाना खिला रहे हैं बेटे की तरफ। तो आप लोग, आपके बीच में हम काम करते, क्रेडिट आपको ही मिलता है, और मिल गया ले गए तो भाई भूल गए हमको, हमारे लोगों को भूल गए। इनको जूते की तर्ज पे याद दिलाओ, जूता रखो गोबर में भिगा के, मुंह पे मारो सीधा, तो जाके आप समझ पाओगे। भले वो शरद भाई हो, केशव भाई हो या कोई भी हो, तो हम लोग कर पाएंगे। इधर क्या है, नेता बनने के बाद में गैर आदिवासी ठेकेदारों की लाइन है, भाई साहब ये नियर कर दो ना। तो आदिम जाति आदिवासी भाई, आप लोग मझोड़िया के लिए लड़ो, पुनियाखेड़ी के लिए लड़ो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए लड़ो, वहां अगर कोई भनक लगती है कि वहां के लोग अकेले पड़ गए हैं तो चले जाओ, उनके लिए आप चले जाओ आंख मीच करके। बिरसा मुंडा ने अपनी बलि दी, 25 साल में भगवान बन गया, अपना कर्जा चुका गया। मैंने अपना कड़ी खाया, माँ का दूध पिया, बाप ने पानी गिराया, अनाज पकाया खाया। मैं तो ये कहता हूँ मेरी मौत लड़ करके कब वीर भूमि में आएगी और इस धरती का कर्जा उतारने का मौका मिलेगा। आप लोग इस धरती का खाया पिया क्या कर्जा उतारोगे, कब उतारोगे? फ्री के खा रहे हो, फोकट के खा रहे हो, धरती को बोझ बन रहे हो। ये धरती हमारी माई है, इन लोगों की, घेरों की, घोड़ों गधड़ों लूले लंगड़ों वालों की नहीं है। तो इस चीज का आप समझो। और हम लोग अगर नहीं लड़े तो मारे जाएंगे। कुंदनपुर ये मत सोचना कि हम तो इधर खड्डे में है, उधर का इधर बडनवाला अमरपुरा वाला बांधा हो गए। माहिडीम वाले मरे, माहिडीम से विस्थापित होकर के आड़ी पर डेरी सजवानियां उतर गए। माहिडीम जब मोहम्मद बालेश्वर दयाल लड़ रहे थे तब बना था, उस समय वो हार गए थे कोई लड़ाई किसी कारणवश। अब मामा बालेश्वर लड़े, उस समय उनको विस्थापन होना पड़ा। आड़ीपीत में बसे, डेरी में बसे, रेल में बसे, सजवानिया में बसे, कटुम्बी में बसे। आज पावर प्लांट आ गया, वहां कटे जाओ। अभी कहाँ जाएंगे वो लोग? उस समय तो जंगल था तो चले गए, अब कहाँ जाएंगे? आपका अलीराजपुर की जमीन में पेंसिल निकला भाई, पेंसिल जरूरी, खाना जरूरी, खाना जरूरी है। हमने हमारा कुल छोड़ा, उस कुल गए, उसी को स्कूल कहते। राहुल चरपोटा, निर्मल खराड़ी, पवन खराड़ी, जितने भी साथी, रविंद्र खराड़ी, जितने भी मनीष डाबी जी और संगीता आंटी, तरुण डामोर साहब, रितुर चरपोटा, भूरा सर, ये जितने भी, कल्याण चरपोटा जी, इन लोगों ने जो सहायता करी उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। और इन्होंने आज ही सहयोग नहीं किया। जब मेरे साथ में उतर रहता था, जब मेरे घर पे कोई समस्या आती थी तो दौड़ के मेरे माँ बाप के पास चले जाते थे। तो ये उन्होंने सहयोग किया, ये काबिले तारीफ है, इनका मैं कर्जदार हूँ। अपने विकास भाई हो, सानू भाई हो, नारायण दादा हो, सुखराम भाई हो, प्रभु भाई हो, लतेश जी सरपंच साहब हो, उन लोगों ने अपने बेटे और भाई से ज्यादा बढ़ करके उनके वाइफ ने तक मतलब अपना भाई बना करके रोटी और खाना दिया। मैं नॉनवेज बंद कर दी, बाद में पहले खाता था, तो एक भी दिन ऐसा गुजारने नहीं दिया। उन्होंने मतलब सुबह मछली खिला देते डैम वाली, तो रोज उन्होंने मतलब भाई की तरह मेरे साथ जो है व्यवहार दिया। उनका मैं आजीवन कर्जदार हूँ। और